और इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जेल के अंदर बड़ा हंगामा हो रहा है। उसकी ये तस्वीरें आई हैं वहाँ से कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर अफसर और बड़ी तादाद में फोर्स को जेल के अंदर भेजा जा रहा है। कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं लगातार जेल के अंदर से, और किस किस्म की हैं, ये क्या मसला है, माजरा क्या है, इसके बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ कमाल खान मौजूद है। कमाल, क्या हुआ है? देखिए, ऐसा है कि जेल में झगड़ा हुआ है दो गुटों में। एक गुट का जो कैदी हैं उनका इल्जाम है कि जेल प्रशासन जो है दूसरे गुट को ज्यादा सुविधाएं दे रहा है, हमें नहीं दे रहा है। सुविधाएं हम जल्दी से आपको ये बता दें कि यूपी की तमाम जेलों में सुविधाओं के लिए 500 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। अगर आपको वीआईपी बैरक चाहिए, एलसीडी टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, तो ऐसा बताया जाता है कि उसके लिए 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मल्टीमीडिया फोन ले जाना है तो 20,000 रुपए देंगे। बिना नेट कनेक्शन का फोन ले जाना है तो 5,000 रुपए देंगे। अस्पताल में भर्ती होने का 6,000 रुपया हफ्ता पड़ेगा। ऐसा एक कैदी ने हमको बताया जो जेल में काफी दिनों तक रह चुके हैं। तो वहां पे भी झगड़ा इस बात का था कि एक गुट को मोबाइल ले जाने और तमाम तरह की चीजें इस्तेमाल करने, कुछ नशा वगैरह ले जाने की सुविधाएं दी जा रही हैं और दूसरे गुट को नहीं दी जा रही हैं। उसको लेकर के सवेरे 8 बजे से यह हंगामा चल रहा है और इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ। अंदर बहुत बड़ी तादाद में फोर्स वहां मौजूद है और हमारे जो रिपोर्टर हैं वो विनोद, वो भी जेल के बाहर खड़े हुए हैं और वहां से रह रह के गोली वगैरह चलने की आवाजें अंदर से आ रही हैं। विनोद द्विवेदी अगर हमारे साथ इस बार लाइन पर हैं तो उन पर चलेंगे। कमाल, आप बने रहिए क्योंकि विनोद से बात करते हैं लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। विनोद जी, जरा बताइए क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिख रहा है वहां पर? आवाज अंदर से आवाज आ रही है जो है। इस समय सारे प्रशासन के लोग, सारे लोग अंदर पहुंचे हुए हैं। इस समय वार्ता चल रही है, दोनों कैदियों और प्रशासन के बीच में वार्ता चल रही है। कैदी बहुत हंगामे पे थे लेकिन प्रशासन ने उन्हें किसी तरह से मान मनोबल किया, आंसू गैस की फायरिंग भी की, गोलियां भी चली। इस समय माहौल कुछ शांत नजर आ रहा है वर्तमान में। इस वक्त आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कंट्रोल में आ चुका है विनोद जी? आप कह रहे हैं इस मामला कंट्रोल में है। मामला कंट्रोल में है। और हम देख रहे थे तस्वीरों में कि कुछ फायर इंजन भी जा रहे हैं। मैं देख रहा था अग्निशमन की गाड़ियां भी जा रहे थे। अंदर क्या आग लगी हुई थी? फायर इंजन क्यों जा रही थी? अंदर इतना कैदियों ने इतना हंगामा किया था कि प्रशासन के कंट्रोल से बाहर था। प्रशासन को लग रहा था कि बस कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्रशासन ने अपने बचाव के लिए और जेल के बचाव के लिए ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई थी, इकट्ठा की थी, जिससे कि कभी भी कोई भी एक्शन ले सके। विनोद जी शुक्रिया। कमाल, आपके पास कुछ लोगों के, अच्छा अभिषेक, कुछ विनोद, कुछ लोग घायल हुए हैं क्या? अभी घायल होने की कोई सूचना नहीं है क्योंकि सारी चीजें अंदर ही अभी है। कुछ जेल से बाहर कुछ नहीं आया है, कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी कोई बाहर नहीं आया है। एक प्रशासनिक अधिकारी बाहर आए हैं, वो अभी कुछ बताएंगे हमें, तो हम वो सूचना बताएंगे। बिल्कुल, कमाल अभी भी बने हुए हैं हमारे साथ। कमाल, जरा हमें ये आप बता रहे थे एक रेट कार्ड, लगभग कि कैदियों के पास ये रेट कार्ड होता है कि जो चाहिए आपको सुविधा, आप पैसे दीजिए और सुविधा लीजिए। क्या इसके चलते कैदियों के पास कभी कभी हथियार भी पहुंचते हैं? हाँ, जेल में जब कई बार ऐसा होता है कि गोलियां चल जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, उनके पास हथियार होते हैं, हथियार से मारपीट हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि जहां जेल में इतनी तलाशी हो के अंदर जाते हैं वहां पे अगर हथियार पहुंचते हैं तो वाकई ये घूस दे करके जैसे दूसरी सुविधाएं अंदर मिलती हैं उसी तरह पहुंचते हैं। यहाँ लखनऊ में, पुराने लखनऊ के एक बड़े शरीफ आदमी थे, कुछ उनका मोहल्ले में झगड़ा हो गया और वो बेचारे जेल चले गए। जब वो छूट के आए तो सारे लोग गए, उनको सदमा हुआ उनके दोस्तों को कि ये शरीफ आदमी जेल चले गए, उनसे पूछने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इत्तेफाकन मुझे भाई की गैरेज में रख दिया गया था और वहां माशाअल्लाह 90 चैनल आते थे टीवी के, और भाई ने चोरी के इल्जाम में अपने कुक को भी अंदर करवा दिया था, तो माशाअल्लाह खाने पीने का भी बहुत अच्छा इंतजाम था। तो जिसके पास पैसा है वो जेल में सारी सुविधाएं लेता है और जो बेचारे पैसे वाले नहीं हैं, तमाम तरह के और कैदी हैं, उनको नहीं मिलती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इसी को लेकर के वहां पे क्लैश हुआ है। तो क्या दबंग जो होते हैं वो ही अंदर बंदूक लेके भी होते हैं, उनको ही सुविधाएं मिलती है और उनको छूट भी होती होगी जेल में घूमने के लिए, और यही लोग अब अंदर दंगे कर रहे हैं? हाँ, उसी के बीच में हो रही है। वहां पे हर चीज का रेट है। अगर जैसे जेल में कोई पहुंचता है और उसको फौरन बैरक में जाना है तो 500 रुपया देना पड़ता है। अगर वो नहीं देगा तो 1.5-2 घंटे उसको बिठाए रहेंगे, उसका हाथ पैर बदन हर चीज की तलाशी वलाशी लेते रहेंगे।
एक मुलाहिजा बैरक में, पहले टेम्पररी बैरक में रखते हैं 10 दिन तक। अगर उसमें नहीं जाना है तो वो करीब 1,500 रुपया देने पे सीधे वो हाथे वाली बैरक में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये तमाम तरह के उन्होंने रेट बना रखे हैं, और जो पैसे वाला ज्यादा होता है उसको ज्यादा टिप देनी पड़ती है, उसे वसूली वहां पे ज्यादा होती है। और तमाम पैसे वाले लोग और दबंग लोग सुविधाएं खरीदते हैं जेल में पैसे दे करके। तो ये अक्सर वहां पे सुनाई पड़ता है कि आज गोली चल गई, आज लाठी डंडे चल गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हथियार अंदर पहुंचते हैं, अगर मोबाइल अंदर पहुंचते हैं, तो वो सारे कुछ पैसा दे करके ही पहुंचते हैं जेलों के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।